नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी आपसे मैं ये करना चाहूंगी जी कि हम देखते हैं कि एक ही परिवार में अगर दो बच्चों ने जन्म लिया है जी। तो हम देखते हैं एक तो काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, काफी खुश है, और उसी परिवार में उसी माहौल में रह के सारी चीजें सिमिलर होके भी देखते हैं कि दूसरा बहुत दुखी रहता है, काफी सारी बीमारियां हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहने पर भी दोनों की लाइफ में इतने चेंजेस कैसे होते हैं? जी कि अभी हमें जो दिख रहा है ये यहाँ का दृश्य प्रेजेंट का, जी पर हमने पास्ट को नहीं देखा। जी आप कहेंगे किसके पास्ट को? तो देखिए, एक माँ जिसके घर में दो बच्चों ने जन्म लिया, शरीर को बनाया, शरीर प्रकृति की तरफ से तैयार हो रहा है, इस घर में उसकी परवरिश हो रही है। तो जो सोल आई है ना, जी सोल को किसी ने बैठ के नहीं बनाया है। जी ओके, माँ बैठ करके सोल को बनाती नहीं है। हाँ, एक घर में कुछ संस्कार एक जैसे हो सकते हैं, थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड डिपेंड करता है इनके, उसमें उनके कारण ही ऐसे है, तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो सोल है, जो उसके संस्कार है, वो पास्ट बर्थ से कौन से संस्कार लेकर आई है और क्या कर्म लेकर आई है। जी ये बात बहुत ज्यादा समझने की है ना। पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किया है, तो इस जन्म में बीमारियां शायद कम होंगी। जैसा होता है ना, कुछ लोग हॉस्पिटल बना के दे देते हैं। हाँ जी, कुछ काफी लोग होते हैं। हाँ, कुछ जैसे बीमार लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं उसमें। करते हैं, अपने पास है कुछ तो अब आप बताइए, ये जो किया उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसे ही है कि बहुत लोगों को उनके शुभ कर्मों की वजह से मदद मिल सकती है जी। और हमने यदि पास्ट बर्थ में कुछ चीजें नहीं कर पाई जी, या हम सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में लगे रहे, है ना, कुछ हमने बैंक बैलेंस नहीं बनाया अच्छा, जो हमें अगले जगह काम दे जी, तो ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में थोड़े सिचुएशंस एक ही घर में पैदा होकर के भी दिखाई देते हैं जी। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों, हम ये कह सकते हैं कि इसमें हर एक को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है जी। स्वस्थ रहना, बीमार रहना भी कहीं ना कहीं कर्म को ही दर्शाता है जी। और दूसरा, इस जन्म में भी रह करके भी हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना तो कहीं आने वाले फिर नेक्स्ट उसमें वही होगा प्रोसेस जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस जन्म में रह करके थोड़ी मेंटेन तो करना होगा, यदि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो अब उसके लिए मेडिसिन है, एक्सरसाइज है, योगा है, वो करके इसमें हमें उदास होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों या ऐसे क्यों, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया है पर चेंज कीजिए, उसके लिए भी बहुत कुछ है। आप और अच्छे से जीवन को जी सकते हैं संतुलित आहार के साथ में जी। ठीक, आप एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम कीजिए, तो अपने आप ये होगा कि यदि उनको मान लो कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। खुश रहना जी, जो है उसको भी स्वीकार कर लेना मुस्कुरा कर, और उसमें भी खुश रहना जो सीख जाता है तो उसकी जो बीमारी है वो भी खत्म हो जाती है जी। तो लेकिन हम बदला जा सकता है, हम देखते हैं जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ, इंसान वैसा हो ही नहीं पाता कि जो है उसमें सेटिस्फाइड कभी रहता ही नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, नहीं होता। उसका कारण है ना कि हम यही सोच रहे होते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जी। टॉप नॉलेज, यदि हमें इस चीज का ज्ञान हो जाए कि जो भी मेरे साथ हुआ है कहीं ना कहीं मेरे कर्मों के कारण है, और यदि मैं अभी इसको स्वीकार नहीं करूंगा, मैं यदि इसमें खुश नहीं रहूंगा तो आगे भी मुझे ऐसे ही बितानी पड़ेगी जी। पास्ट के कारण प्रेजेंट बिगड़ा है, अब प्रेजेंट को बिगाड़ के रखेंगे तो फ्यूचर भी बिगड़ जाएगा। यदि मुझे फ्यूचर को ठीक करना है तो प्रेजेंट में तो मुझे स्वीकार करना होगा, मुझे एक्सेप्ट करना होगा, मुझे उस चीज को स्वीकारना ही होगा जी। तो ऐसा है, ये करना पड़ेगा जी, तभी तो आगे का बस ठीक हो पाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कुछ बदलाव होता है, सब कुछ बदला जा सकता है जी।